नमस्कार, अजीजी 24 न्यूज चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बलरामपुर जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हुए शामिल। उन्होंने संगठन को मजबूत करने, नगरीय निकाय चुनाव में एवं ग्राम पंचायत चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। के दिशा निर्देश में पूरे 5 साल कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता जी जान लगाकर भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपके साथ काम करेंगे और ये विश्वास भी दिलाते हैं, साथ ही ये विश्वास भी दिलाते हैं कि जब आने वाले समय में अभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव होगा तो आप आदेश दीजिए, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ काम कर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय रामानुजगंज बलरामपुर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीएस बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी धन्यवाद। आज बलरामपुर में कुछ समय बाद हम लोग फिर एक साथ एकत्रित हो सके हैं, साथ बैठ रहे हैं। कार्यक्रम बने और कोई न कोई कारण ऐसा हुआ, कभी शायद हम लोग को जाना पड़ा, कभी राजेंद्र की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं रुक जाते हैं, अभी बदलते बना है, तो रुक के फिर हम लोगों ने आज का दिन तय किया और आज आपके बीच में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। मंच में जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, प्रीतम, अजय तिर्की जी, रघुनाथ नगर, वाड्रफ नगर, रामचंद्रपुर, रामानुजगंज, चांदो, कुसमी, शंकरगढ़, राजपुर, सभी स्थान से आए हुए साथी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, साथ में उपस्थित जिले के और प्रदेश के महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई और विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, आज संयोग से नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव के और उसकी भी चर्चा है। परिसीमन हुआ, पंचायती राज का परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, ओबीसी की गणना भी कराई गई और उसमें तो मैंने सुना कि कई अग्रवाल बंधुओं ने भी ओबीसी में अपना नाम लिखा दिया कि शायद कोई फायदा मिल जाए, तो कई लोगों ने अपना नाम लिखा दिया। वो समय इतना कम था कि बहुत लोगों को लगा कि ओबीसी में लिखा दें, शायद आरक्षण नौकरी होगी या कहीं ना कहीं कुछ हमको मिल जाए। लेकिन जैसा हुआ, एक प्रक्रिया के तहत हुआ, कहीं राशन कार्ड को देख के पिछड़े वर्ग का निर्धारण किया गया, तो एक प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगरीय निकायों के वार्डों की, नगरीय निकायों की, पंचायतों की, जनपदों की और जिला पंचायत के क्षेत्रों की परिसीमन की कार्रवाई और आरक्षण की कार्रवाई पूरी हो जाएगी और मतदान उसके बाद होना है। इन निकायों के लिए मेरा हमेशा से सुझाव यही रहता है और अंबिकापुर में भी मैंने अपनी ओर से यही कहा है कि व्यवस्था आप लोग ये बनाइए कि ऊपर नाम नहीं आए, पैनल के तौर पे भी ऊपर नाम मत आए। ये मेरा सुझाव वहां तो मैंने लागू कर दिया है, थोड़ा दबाव बना के अंबिकापुर में कि नहीं वहां तो ऐसे ही होना है, मेरे पास बिल्कुल नाम नहीं आना। हम लोग किसी के आप हर वार्ड में कमेटी बनाइए, वहां के कांग्रेस के पक्ष के जो कार्यकर्ता हैं, ऐसा ना हो कि मेरे को वहाँ वार्ड का चुनाव लड़ना है तो मैंने ही अपने सारे नाम लिखा दिए ताकि वहाँ जो निर्धारण रखा वो मेरे हिसाब से हो जाए। सीनियर्स उसको देख लें कि हर वार्ड की जो समिति बनी है, जहाँ नगर पंचायत है, वो छोटी आबादी की, छोटे मतदाता संख्या की इकाई होती है,
उसी अनुपात में 21, 22, 25, 30 जो भी आपको ठीक लगे समिति बनाइए और पहला प्रयास करिए कि सर्वसम्मति से चयन हो, आपस में बैठ के कि हमारे उम्मीदवार कौन होने चाहिए। आप ये मान के चलिए कि अगर वहीं आपकी सर्वसम्मति नहीं है तो आगे तो चुनाव जीतने की संभावना भी उतनी ही कम होगी। ये पहला पड़ाव है, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। हम आपस में ही एक राय अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या अपने साथी को जिता पाएंगे, क्या कर पाएंगे? वहीं अगर नहीं मैं वाला बात अगर हो गया तो फिर आगे की बातें कम हो जाती है। तो ये मेरे लिए एक थर्मोमीटर भी काम करता है, थर्मोमीटर के रूप में कि वार्ड से पंचायत होगी पंचायत, जनपद सदस्य क्षेत्र है जनपद सदस्य क्षेत्र, जिला पंचायत थोड़ा बड़ा होता है लेकिन प्रयास करिए, एक नाम की कोशिश करिए। नहीं होता है तो ऊपर पैनल मत भेजिए, जो वार्ड की कमेटी होगी उनसे वहीं पर गुप्त मतदान करा लीजिए, जिसको ज्यादा वोट मिले उनको वहीं का वहीं मान लीजिए कि टिकट तय हो गया। कोई दूसरे निर्धारण करने की बात नहीं। जिला कांग्रेस या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पास वो लिफाफे बंद आ जाते हैं, जो साथी है जो उम्मीदवार होते हैं अपना भी दावेदारी फोरेंसिक प्रस्तुत किए हैं। तो मेरा सुझाव है कि प्रक्रिया ये होना चाहिए, कि ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों से भी गलती होती है और हम लोग और मेरा तो 50 साल का अनुभव मान लीजिए, बिल्कुल नहीं पता चलता अपवाद को छोड़ के कि वाकई में कौन जीत सकता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे को बिल्कुल नहीं पता चलता, एकदम टमुड़ने जैसा रहता है, टटोलने जैसा रहता है अंधेरे में कि क्या है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल नहीं मालूम चलता। मालूम किसको होगा? वहीं के जो हमारे साथी हैं, वहीं के जिनको हम बार बार कार्यकर्ता तो कहते हैं और सम्मान भी देना चाहते हैं, पता चलेगा उन्हीं से, तो उन्हीं की राय बदलती रहे। अभी प्रेम ने बोला कि नहीं कार्यकर्ता की बात, तो ऊपर से क्यों तय है? जिनके भरोसे हम हैं आप लोग तय करिए और उसको फिर खेल भावना से लीजिए। फुटबॉल क्रिकेट के मैदान में जाएंगे, 2 टीम खेल रही है, मान लीजिए 2 प्रत्याशी हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जो जीता ठीक है, उसके बाद कोई तलवार चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। खेल मैदान के बाहर निकलने का प्रयास करिए, जिनके पक्ष में होता है करिए। ये ऊपर की लॉबिंग, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, उसमें स्थिति और खराब होती है, बात बिगड़ती है और हमारे जीतने की संभावना कम हो जाती है। ये मेरा सुझाव आप लोग के लिए है, जैसा आप लोग बाकी ठीक समझेंगे वैसा करिए। वो नाम यहाँ से प्रस्तावित होकर जरूर वहां तक जाते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि सिंगल नाम जा रहा है तो रायपुर में कोई उसमें परिवर्तन नहीं करने वाला, जो ऐसे होगा। और फिर जीतेंगे तो खुशी मनाएंगे, हारेंगे तो उस हार को लेके चलेंगे, ये मान के कि अच्छे से हमने कोशिश की। वोटर लिस्ट इत्यादि बन रही है, इसमें खामियां सब जगह देखने को, जो अभी सत्ता में है उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, उनकी आदत ही ऐसी है कि वो ऐसा ही करते हैं। उसमें जितना संभव हो सके हमको सतर्क होकर करना है। अभी मुन्ना ने बोला, मैं देखूंगा, बात करूंगा कलेक्टर से भी और ऊपर प्रदेश के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी आपकी बात वहां तक पहुंचा दूंगा। कितना हो पाएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहल जरूर करेंगे। चुनाव कैसे होगा अभी भी इन्होंने बात को खोला नहीं है। क्या अध्यक्ष का या महापौर का चुनाव सीधा होगा या पार्षदों के माध्यम से ही होगा? पहले एक बार तो चलाया, फिर अब शांत हो गए हैं तो अभी पता नहीं चल रहा है। फिर क्या पंचायत के चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ होंगे? कल ही रवि त्रिपाठी जी की स्मृति में एक कार्यक्रम अंबिकापुर में होता है। उनकी धर्मपत्नी है रजनी जी, हमेशा मेरे को बुलाती हैं, मैं वहां गया था। वहां भाजपा के भी साथी थे, उन लोग भी कह रहे थे कि अभी पता नहीं क्या होगा। क्या पंचायत के चुनाव भी पार्टी सिंबल पे होंगे, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ भी अभी तय नहीं है, लेकिन जो होगा हमको तो अपनी इकाई को देखना है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे जनपद सदस्य का क्षेत्र हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य का, आपके यहाँ 14 है। अच्छा, अध्यक्ष जी ने आपके रखा हुआ है, तो कुल 683 बूथ और 468
ग्राम पंचायत आपकी है और 4 इन्होंने नगर पंचायत और 1 नगर पालिका का उल्लेख किया है। इसमें जो चुनाव होने हैं तैयारी रखिएगा। जो कैंडिडेट की बात है अभी थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि आरक्षण नहीं हुआ है तो नहीं मालूम। एसटी वार्ड कौन से होंगे वो सबको मालूम, खास करके नगरीय निकाय में क्योंकि वो आबादी के अनुपात में होंगे। कितने वार्ड एससी होंगे वो हमको सबको मालूम क्योंकि वो आबादी के अनुपात होंगे। शेष तैयार रखिए कैंडिडेट, ओबीसी का भी तैयार रखिए हर वार्ड में, अनारक्षित भी तैयार रखिए हर वार्ड में, महिला भी तैयार रखिए हर वार्ड के लिए, पुरुष भी तैयार रखिए हर वार्ड के लिए। इसी तरह से ट्राइबल की भी ध्यान रखिए कि वार्ड तो आपको मालूम ही हो चुका होगा कि ट्राइबल कौन से हैं। अब महिला होगा या पुरुष होगा इतना ही पता चलना है, तो तैयारी रखिए कि महिला हुआ तो ये पुरुष यानी अनारक्षित ट्राइबल वार्ड हुआ, महिला कोई अच्छी है तो लड़ने में कोई प्रतिबंध नहीं। उम्मीदवार देख के रखिए ऐसे ही एससी वार्ड के लिए इतनी तैयारी अच्छे से अभी से रखना चाहिए। उनका दौरा 18-19 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, कि मनेंद्रगढ़ साइड से प्रारंभ हो रहा है, पर फिर आगे अंबिकापुर से रुक के इन जिलों में विधानसभा वार अपनी शायद वो समीक्षा कर रही है, तो विधानसभा वार आके वो आप लोगों से मिलेंगे, अपनी बात आप लोग रख सकते हैं। राजेंद्र ने बताया कि वो कह रहे थे कि लोगों को मनोनीत करते हैं, तो कल उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा रुक जाइए, अभी करते हैं। पर अनऑफिशियल अपने तरफ से किसी दूसरे नाम से प्रभारी बनाने की जरूरत नहीं है, वो आ जाए तब कर लीजिए। समन्वय या छानबीन के लिए या जानकारी के लिए अगर आवश्यकता लग रही है तो बना लीजिए, कोई आप उसकी कमेटी है आप तो बना के कर सकते हैं। जहाँ जहाँ ब्लॉक है वहाँ ब्लॉक अध्यक्षों को रखिए, साथ में और लोगों को उसमें रखिए और प्रक्रिया छानबीन पतासाजी की चालू कर दी। रही चुनाव में भागीदारी की बात, परिणाम की बात, अभी हाल ही के जो चुनाव हुए उसमें लोकसभा के चुनाव के बाद और राहुल जी जिस तरह से आगे आकर देश के नागरिकों के मुद्दों को लेकर मजबूती से पहल कर रहे थे, एक विशेष वातावरण कांग्रेस की जनता पार्टी के पतन की दिशा में या कम होने की दिशा में जो बातें चल रही थी, उस दिशा में बातें चल रही थी। हरियाणा के चुनाव के परिणाम से थोड़ा मन हम सबका छोटा हुआ होगा। ये उसमें भी देखिए कि हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी 58% वोट लोकसभा में पाती है और 3-4 महीने बाद वो 39 लगभग 40% पे आ जाती है। 18% वोट उनका कम होता है और कांग्रेस जो 28% वोट पाई रहती है वो 39% पे पहुंच जाती है। 11% कांग्रेस का वोट बढ़ता है। वहां भी चर्चाएं हो रही हैं, जैसा सबने कहा, आजकल यूट्यूब हो या चैनल हो सब देखते हैं और कांग्रेस की जो पुरानी कमी मानी जाती है कि आपस के तालमेल का अभाव और कहीं रणनीति का अभाव, जिसका जिक्र अभी प्रेम ने किया कि अच्छा लग रहा है तो छोड़ देना, कि नहीं जीत ही तो रहे। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अगर अति आत्मविश्वास की तरफ चला जाता है तो पतन की श्रेणी में आ जाता है, हम थोड़ा गिर से जाते हैं। तो विश्वास हमेशा रहना चाहिए, आत्मविश्वास से बचना चाहिए, निश्चितता से बचना चाहिए। ये हमारी कारगरता को हमेशा कम करेगा। अच्छी स्थिति हो सकती है, अच्छे परिणाम आ सकते हैं, लेकिन हमको अगर लगेगा कि नहीं जीती तो रहे, जीती जाएंगे, अब तो हमारा है, हर मीडिया कह रहा है, हर चैनल कह रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि बात सही नहीं उतरी और हरियाणा में भी हमने देखा बात सही नहीं। तो बहुत हतोत्साहित होने की बात नहीं है, लेकिन सतर्क हो जाने का आपको मौका मिल गया है। अगर ये अंदर ही अंदर चल रहा होता और उन लोग अंदर ही अंदर जो करते हैं काम, आज भी कर रहे हैं, पंचायती चुनाव के लिए भी कर रहे हैं, नगरीय निकाय के लिए भी कर रहे हैं, वो हमेशा अंदर हमसे बेहतर काम कर ले जाते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। उसमें अगर अपनी ताकत को समझते हुए हम ढीले पड़ेंगे तो जीतने में कठिनाई होगी।
तो मान के चलिए कि घर घर घुस के वो महतारी वंदन के फॉर्म भरवा रहे हैं। हमारी महिला कांग्रेस की बहनें अगर सदस्यता कर रही हैं तो 100 रुपया मांग रहे हैं। वो भाजपा की सदस्यता निःशुल्क करा रहे हैं। हो रहा है ना आप लोग क्या, और महतारी वंदन की याद दिला रहे हैं। ये सारे चुनाव के वो मुद्दे हैं जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। कार्ड क्या निकालिएगा, अच्छे से सोचिए, उस पर चिंतन करिए। इधर कुछ दे रहे हैं कहीं और उससे ज्यादा ले तो नहीं ले रहे हैं। बिजली में, बाजार के भाव में, कल ही रेणुका बैंक की बैठक हो रही थी, हमारे बोर्ड के सदस्य थे, 3 प्रबुद्ध महिलाएं भी उसमें साथ में डायरेक्टर हैं, और जो हमारे बैंक के कर्मचारी हैं रेणुका बैंक की छोटी संख्या है, उनके वेतन की बात आई। मैं रहता हूँ कि ज्यादा उड़ मत जाए बात, नहीं देखें थोड़ा सा धीरे से पढ़ाएंगे। तो तुरंत सारी महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि बाबा पता नहीं आप बाजार जा रहे हैं कि नहीं, थोड़ा जाके देखिए सब्जी का क्या भाव हो गया, इसका क्या भाव हो गया। हम पैसे लेके जाके जब खरीदी करते हैं तो कैसे हम घर चला पा रहे हैं वो हम जानते हैं। उधर नाम का महतारी वंदन है, दूसरी तरफ बिजली बिल है, महंगाई है, अन्य बातें होंगी। इसका भी कारगर रूप से अगर लोगों तक आप बात नहीं पहुंचाएंगे तो प्रभाव चुनाव जीतने लायक नहीं पड़ेगा। करना पड़ेगा, घर घर जाके करना पड़ेगा। ये छोटी का एक वार्ड है जिसमें वार्ड मेंबर का अपना भी अस्तित्व काम आता है। पार्टी का अस्तित्व जितना चुनाव छोटा है उतना काम होते जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ पंच का चुनाव लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री को भी हरा देंगे। वार्ड में रहने वाला व्यक्ति बड़े से बड़े नाम के प्रधानमंत्री को भी शायद हरा दे, वैसी स्थितियां रहती हैं। उसकी तैयारी करिए। आप लोगों की मेहनत के बिना उसमें कोई विकल्प नहीं है। नाम भर के लिए ऊपर के लिए हमारी हम लोग की उपस्थिति तो है ही और हमेशा बनी रही। अभी भी आप लोगों के बीच में आने का जो मकसद है वो उसी बात को लेकर है कि चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद मेरे मन में राजनीति को लेके कोई अभिलाषा नहीं, जीरो। मेरे मन में केवल एक बात है कि 4 साल और प्रारंभ मेरा अंबिकापुर से, क्योंकि चुनाव लड़ लिया इसलिए अंबिकापुर का नाम पहले ले लेता हूँ विधानसभा का, लेकिन सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए अगले चुनाव में मैं क्या कर सकता हूं अपनी तरफ से वो मैं करूंगा और आप लोगों के बीच में आने वो निरंतर लागू रहेगा। तो इस बार टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाना है, इस बात को बिल्कुल कहीं ध्यान में मत रखिए। आप लोगों ने मेरे को समय दिया था, वो पिछले 5 साल का था और ये 5 साल का था, वो बीत जाएगा। तो अगला चुनाव हमको शुद्ध रूप से अपने लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार के बनाने के लिए रखना है। टीएस बाबा का नाम बिल्कुल नहीं मत रखिएगा, नहीं तो फिर नहीं बने कहीं पर तो फिर गड़बड़। ये होगा ना कि चुनाव के पहले घोषणा नहीं की कि टीएस बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, हम जीतेंगे। तो उसका फायदा भी मिला, इस बार नुकसान भी मिला। हम लोग उसको देख समझ लिए हैं, सीख लिए हैं। निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ असर सरगुजा अंचल में पड़ा, छत्तीसगढ़ में भी पड़ा, पर वो बीत गई बात। अगला शुद्ध रूप से अपनी सरकार हम लोगों को लाना है, कांग्रेस की सरकार को लाना है। उसमें आप लोगों के साथ समय बिताकर जो भी मैं दे सकता हूं, ये मेरा लक्ष्य आने वाले 4 साल का रहेगा। 4 साल के लिए तो 3.5 पकड़ी, 1 साल तो निकल गया। तो मैं 5 साल से चालू किया था, फिर मैंने कहा नहीं 4.5 साल, और देखिए समय कैसे बीतता है, जब सिर्फ 3.5 साल, बाकी तो 6 महीना तो चुनाव का हो गया। तो वो मैं आप लोगों के बीच में ब्लॉक स्तर पे आता रहूंगा। जिले में शायद साल में 1 बार करनी पड़ी तो करेंगे, वरना इसमें सबको आना पड़ता है, ज्यादा तकलीफ भी होती है। और कोई आवश्यकता हो बाहर के कोई लीडर्स को हम लोग बुलाएंगे तो जिलों की बैठक कर लिया करेंगे, वरना ब्लॉकों में जाएंगे और कम से कम 2 बार साल में
मेरे को खरीद ब्लॉक में कभी एक जगह करेंगे, कभी दूसरी जगह करेंगे, ये भी ना हो कि एक ही जगह हो। मुझे लगता नहीं कि मैं 3 बार आ पाऊंगा, कोशिश करेंगे, कठिन है क्योंकि करीब 30 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हमारी हैं तीनों जिलों को लेके, और 3 बार जाना मतलब 90 दिन, तो उतना मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, तो कम से कम 2 बार तो करना ही है, और तीसरा का प्रयास करना है एक ब्लॉक के अलग अलग जगह पे, ब्लॉक के अलग प्रमुख जगहों पे हम लोग को बैठना है। कुछ नहीं, गपशप, अभी तो काम कराने की तो स्थिति होगी नहीं, पहल तो करेंगे, लेकिन मिलना जुलना, कहीं किसी के मन में ये ना आए कि हमको भूल गए हैं या छोड़ दिया, तो छोड़ ही नहीं सकते, वो तो हो ही नहीं सकता। दिनेश 117 पीढ़ी कहीं गिना दिए तो फिर कहां से आने वाली भी पीढ़ियां तैयार हो ही गई हैं, तो स्नेह संबंध बनाए रखिएगा। मैं ये परिणाम भी देख रहा था जो विधानसभा के हैं, एक तो प्रतापपुर और शामली विधानसभा को बधाई कि लोकसभा में आप लोगों ने जीत दिलाई, और ये इस बात को भी दर्शाता है कि कैसे ये किया जा सकता है, और बहुत मुश्किल से नहीं, आसानी से किया जा सकता है। रामानुजगंज विधानसभा और अंबिकापुर नगर निगम ने हम लोग को लोकसभा चुनाव हरा दिया। करीब 40,000 से हम यहाँ पीछे रह गए, और करीब 21,000 से अकेले नगर निगम अंबिकापुर के 110 वार्डों में हम पीछे रह गए। ये 2 इकाइयों ने हमको लोकसभा हरा दिया। ये मेरे लिए भी आश्चर्यजनक था कि विधानसभा में तो मंत्री जी खुद ही चुनाव लड़ रहे थे, तो वो ज्यादा जोर लगाए होंगे। इसमें कैसे ऐसा हो गया कि लोकसभा के चुनाव में जहां 29,000 से हमारी हार जीत हुई थी, 29,740 वोट से, वहीं 39,723 वोट से हम हार गए, लगभग 10,000 वोट ज्यादा से हम हार गए। तो ये चिंता का विषय रहा, और इसमें ये भी दिख रहा है कि तीनों ब्लॉकों में हम ज्यादा पीछे रहे। राम विचार स्थानीय है वहीं के, मान लीजिए रामचंद्रपुर के, वहां 12,624 वोट से वो जीते थे। अब की वहां भाजपा 16,763 वोट से जीते। इसी तरह से रामानुजगंज में 8,523 वोट से वो जीते थे, अब की 12,716 वोटों से वहां से आगे हो गई भाजपा। और बलरामपुर में भी वही हुआ, 8,593 से भाजपा जीती थी, और अब की 10,244। तो ये अंतर क्यों आया, इसका आत्मविश्लेषण जरूर करिए। मैं देख भी रहा था, शामली के आंकड़े नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कह रहा, और वो तो जीते इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ 20 राउंड की आपकी काउंटिंग विधानसभा में हुई थी। 20 में 11 राउंड की काउंटिंग आप भी मानिए कि रामचंद्रपुर और रामानुजगंज ब्लॉक की थी, और इनमें लगभग 2,000 वोट से, सेकेंड राउंड का इसमें पूरा फिगर नहीं है तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन 2 राउंड हम 6,600 वोट पीछे रहे। सिर्फ 11 में से 2 राउंड 12,600 वोट हम कुल पीछे रहे, और 12,600 वोट में से केवल 2 राउंड में हम 6,600 वोट पीछे रहे। एक राउंड ही जीत पाए। विजयनगर वाला 14 पोलिंग में से, और मैं नाम भी लेना चाहूंगा, अगर वहां के लोग आए हैं उनको सुनना भी चाहिए। बेगुली में हम लोग जीते, केवली में थोड़ा सा से पीछे रह गए, चाकी में काफी पीछे रह गए, चूरा में अच्छे से जीते, भाला में पीछे रह गए, भाला 2 में पीछे रह गए काफी, विजयनगर 1, 2, 3, 4, 5 पांचों में अच्छे से जीते, ठीक ठाक जीते। रामपुर में पीछे हो गए 70-90, कनकपुर 1 में जीते, कनकपुर 2 में काफी से। तो ये
मैं इसलिए नाम लेके बता रहा हूँ कि ध्यान आप लोग इस बात पे दीजिए सभी राउंड में, और इसका आकलन करिए कि ये एक जगह है तो दूसरी जगह क्यों नहीं। विजयनगर में अगर हो सकता है तो रामचंद्रपुर में क्यों नहीं, दूसरी जगह क्यों नहीं, जहां दूसरे एक चक्र में 10वें चक्र में कम से पीछे, केवल 559 वोट से पीछे, वहां भंवरमहल 1, 2 नगरा, यहां आप जीते हैं, जहां हारना चाहिए इन्हीं कारणों से। मैं नाम नहीं ले रहा हूं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पंचायत में भी आप लोग जीते थे और इसमें भी चुनाव में भी आप जीते, तो वो स्थिति बाकी जगह में क्यों नहीं दिख रही। चंदन नगर में आप 200 सवा 200 वोट से आगे हैं, चंदन नगर 1 में भी आप 230 वोट से आगे हैं, इसमें आप आगे हैं। तो ये आगे होने की स्थिति उसी विधानसभा क्षेत्र के उसी क्षेत्र में अगर है तो अगल बगल में क्यों नहीं, क्या कारण है कि नहीं। और मुझे लगता है कि शायद समय आ गया कि हम लोग को अब ये नहीं कहना चाहिए कि अपनों ने हमको करा, क्योंकि वो अपने नहीं हो सकते। कल के दिन क्या होगा वो अलग बात है, सद्बुद्धि जागेगी या कुछ और होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम विश्लेषण में हम लोग ये ना कहें कि अपनों ने, वो अपने नहीं थे। उनके मन में के लिए, देश के नागरिकों के लिए, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए स्थान नहीं है, केवल अपने लिए है। तो अपना अपने को नहीं कहना चाहिए। जिला भाजपा कल घर को आए तो मैंने उसकी बात वो विराम भी मैं नहीं लगा रहा, दरवाजा बंद नहीं कर रहा हूं, लेकिन विश्लेषण में अपना नहीं, फिर आते हैं तो थोड़ा थोड़ा पीछे रहना चाहिए। एकदम से बाहर गए, उल्टा पुल्टा किया, लाके सिर पे बैठा दिया, नहीं होना चाहिए। अगर मजबूती लानी है तो, अगर मजबूती लानी है तो, वरना अरे वो तो गई, उल्टा तो गई, फिर तो लाके बैठे, फिर लाके बैठाते, तो फिर कल के दिन दूसरा क्यों नहीं गड़बड़ करेगा। भाई जिसने खुल्लम खुल्ला उल्टा किया, जिसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन जिसके बारे में मालूम है तो ऐसा अभ्यतान भी नहीं होना चाहिए। वैसे लोग आते हैं तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि सबको पता है कि क्या क्या आपने किया, उसके बाद भी जगह मिल रहा है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। एकदम से विजुअल बनाना थोड़ा सा, टिकट भी मिले लोग चाहे तो, मैं वो भी नहीं कह रहा, लेकिन माहौल और वातावरण और दबाव हर व्यक्ति के ऊपर ऐसा ही बनना चाहिए पार्टी के अंदर। अगर गड़बड़ किया हो तो ये मत मानो कि बस आज विरोध करोगे और कल लाके फिर सबसे आगे आप ही को इंजन बना दिया जाएगा, दफा भी बनना पड़ सकता है। टिकट छोटी बात है, सबकी जहां सहमति रहेगी वो टिकट दीजिए, मेरे को उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन भाव उस तरह का होना चाहिए कि सामने वाले ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये सब बात मजबूती की और परिवार की और एक होने की, इसका कोई मायने नहीं होता। तो आज मैं करूंगा, कल डॉक्टर साहब करेंगे, तीसरे दिन मेयर साहब करेंगे, चौथे दिन विजय करेंगे। वह इनको भी तो कोई उल्टा करके हरवाए होंगे। ये 13,000 वोट से हारे, लोकसभा में कैसे जीत गए 1300 वोट से। ये भी कहेंगे मेरा जो उल्टा किया है मैं भी उल्टा करूंगा, उसको तो उल्टा किए फिर आप वापिस लाके सिर पे बैठा दिए, मैं भी उल्टा करूंगा, मेरे को भी सिर पे आके बैठा लेना। ये मैसेज परिवार की तरफ से जाना चाहिए कि नहीं। और दूसरा, अगर वाकई में हम लोग मानते हैं कि हम जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं तो यस बाबा भी बोले कि वोट नहीं देना, आप मान रहे हैं, मेरे को परिवार का बड़ा मान रहे हैं, मेरे लिए ये सौभाग्य है। मैं भी बोलूं भाजपा का काम करो, हाँ बाबा, लेकिन कभी नहीं कर सकता।
तब जाके पार्टी बनेगी। मेरे को सामने कैसे बोलिएगा? एक लिहाज होगा, एक संकोच होगा। सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए, आदरपूर्वक सुन लीजिए, लेकिन उतनी ही दृढ़ता से अपनी उस पार्टी को मत छोड़िएगा जिसके हटने के बाद आपको दिक्कत होगी, मेरे को नहीं। ईमानदारी मानिए, आज मैं चुनाव हारने के बाद और सत्ता से दूर होके मैं 15 साल में जिस स्थिति में था उससे कहीं ज्यादा आराम है। मैं अपने मन का हो गया। उसके पहले तो एक जनप्रतिनिधि का दबाव होता है ना कि भाई लोगों ने आपको जिम्मेदारी दी, तो जिम्मेदारी नहीं के लिए मांगा था, नहीं के लिए मांगते हैं जिम्मेदारी, आप लोग देते हो, नहीं दिया तो मैं एकदम फ्री अपने आप को अभी महसूस कर रहा हूँ जैसा मैंने पिछले 15 साल में महसूस नहीं किया। और डॉक्टर प्रीतम जी जैसा बताए, मेरा स्वभाव भी यही है, सबको लेके चलने वाला, क्योंकि जहाँ पैदा हुए या मेरा स्वभाव भी जन्म से माता पिता से शायद वैसा मिला हो कि सबको लेके चलना आपकी जवाबदारी है। अगर कुछ लोग आपको घर का बड़ा मान रहे हैं तो घर के हर व्यक्ति के साथ आपको बराबरी का व्यवहार करना ये आपका दायित्व है। उसमें फर्क मेरे तरफ से कभी नहीं आएगा। मैं अपनी तरफ से हमेशा यही करता आया हूँ और हमेशा यही करता रहूंगा। नाम मेरे ऊपर बहुत सारी चीजों का आता है कि टीएस बाबा ये कर दिए, टीएस बाबा वो कर दिए, लेकिन वो सब करने के पीछे काफी लोगों से चर्चा और सलाह करने के बाद करता हूँ। मैं उनका नाम नहीं लेता कि विनोद बाबा से मैंने पूछा था, विनोद बाबा ने कहा था ऐसा करना है, इसलिए मैंने किया। मैं उनका नाम नहीं लेता। मैं कहता हूँ कि आपको लग रहा है कि बाबा ने गलत किया तो ठीक है, मैं इनका नाम नहीं लेता। तो ऐसे परिवार में जो पुश्तैनी भी है, पुराने समय से भी चला आ रहा है, आजादी के बाद से पार्टी के सिद्धांतों से और नेतृत्व से जुड़ के हमने अपने आप को एक घर में जगह बना के सदस्य माना है। उस परिवार में साथ रहकर उस जिम्मेदारी से हम सबको काम करना पड़ेगा। जब टीएस बाबा भी बोलेंगे कि नहीं भाजपा को वोट दो, हाँ करिएगा, लेकिन कभी मत ऐसा करिए, कभी भी नहीं। तब सोचिए कि आप जीत पाएंगे। अगर आपको जीत अच्छी लगती, पार्टी व्यक्ति चाहिए तो फिर पार्टी को छोड़ दीजिए, नहीं आना इसमें, पार्टी के उसमें कार्यक्रमों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमको पार्टी प्राथमिकता हमारी है नहीं। हमारी प्राथमिकता हमको होगी प्रेम साय जी या टीएस बाबा। हम तो प्रेम साय जी का करेंगे या टीएस बाबा का करेंगे, पार्टी का। पार्टी के नीचे टीएस बाबा और प्रेम साय जी है, और उनमें से जिसका होता है करिए, पार्टी के नाते करिए, अपने संबंध अपने जगह। तब मजबूती की बात पूछना कोई मायने रखेगा, वरना दिक्कत जाएगी। मैं इतना ज्यादा यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको दौड़ में पिछड़ गए हैं आने की स्थिति है। मैं हाल के चुनावों की बात नहीं कर रहा, इसमें तो आप लोगों को देखना करना पड़ेगा। आप लोगों का चुनाव है, आप लोगों को संभालना पड़ेगा। ये आपकी ताकत ही दर्शाएगा कि वाकई में ताकत अपनी है कि नहीं। जिला पंचायत हम लोग 2-4 तो जीतते हैं, 2-3 जीतते हैं, बाकी तो यहाँ जिला में हारे नहीं। वो भी अपने को दर्शाता है कि स्थिति अपनी वाकई में मैदान में वैसी मजबूत नहीं है। तो 14 में 5, 6, 7 कोशिश करिए 8 जिला पंचायत सदस्यों को भी जिताने की अपने बीच से। जनपद थोड़ा आसान हो जाता है, कई कुछ जनपद हैं जो अपने पास है, शायद गौरव नगर अपने पास है, रामानुजगंज अपने पास है, राजपुर अपने पास है, कुसबी भी है, उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष। तो जैसे हम बड़े इकाई से नीचे उतर रहे हैं तो उपस्थिति दिख रही है कि जैसे ऊपर जा रहे हैं। लोकसभा गायब, विधानसभा गोल, जिला पंचायत पता नहीं चल रहा, जनपद है, पंचायत शायद जनपद से ज्यादा। तो ये आप लोग का चुनाव है। वो रामदेव जी ने जीते जिताए, उनको गड़बड़ करके वो कर दिए, पता नहीं कहाँ तक केस पहुंचा, हाईकोर्ट का, बेचारे परेशान होकर
कोर्ट का आ गया हाँ, आया डायरेक्टर को आ गया पक्ष में। डायरेक्टर हाँ, पर ये परेशान रहे 5 साल दौड़ते ही रहे बेचारे, अपना भी शासन था, अपना भी वो था जो हो सका। तो ये अब हाल के चुनाव की बात है। शेष देश की जो स्थितियां हैं आप लोगों से छुपी नहीं है। अभी बात आई कि हमारे यहाँ ये हिंदू मुसलमान या पिछड़ा या दूसरा या तीसरा तो गोंड होगा कि कमर होगा कि उरांव होगा कि मझवार होगा कि बॉर्डर पार वाले वो होंगे। भारत के संविधान की बात जब राहुल जी करते हैं तो उस भारत के संविधान में लिखा क्या? सिटीजन, नागरिक। उसमें कहीं हिंदू लिखा हो बताइए, कहीं मुसलमान लिखा हो बताइए, कहीं सिख लिखा हो बताइए, कहीं ईसाई लिखा हो बताइए, कहीं गोंड लिखा हो बताइए, कहीं कंवर लिखा हो बताइए, कहीं उरांव लिखा हो बताइए, कहीं यादव लिखा हो बताइए, कहीं जायसवाल लिखा हो बताइए, कहीं गुप्ता लिखा हो बताइए, कहीं तिवारी लिखा हो बताइए, कहीं सिंह लिखा हो बताइए। राहुल जी क्या बोल रहे हैं हम लोग शायद समझ भी नहीं पा रहे। ये जिस संविधान को खतरा है वो खतरा क्या है कि हमारे पूर्वजों ने जो संविधान हमको दिया जिसमें सबको एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, अलग अलग जो कहते हैं कि बगीचे के फूलों को, भिन्न प्रकार के लोगों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को, सामाजिक व्यवस्थाओं को, उसको भंग करने का काम किया जा रहा है धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पे। उससे बच के हमको संविधान की रक्षा करनी है। ये मेरे लिए पंचायत चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इससे कहीं ज्यादा महत्व। इन बातों को ध्यान में रख के अगर हम प्रतिदिन सजग होकर चलेंगे तो मेरा मानना है कि हमारे लिए बहुत सारी चीजें सोचने और समझने में आसान हो जाएंगी और कहीं ज्यादा असरदार रूप में कांग्रेस के एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, देश के एक नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी को निभा सकेंगे। और जिस परिवार में हम गए हैं, जिस कांग्रेस परिवार में हम गए हैं, जिस कांग्रेस की विचारधारा को हमने स्वीकार किया है, उस विचारधारा से लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं, बेहतर सेवा उपलब्ध कराने में सफल होंगे, वरना नहीं बदल सकता। आज हम उस मुहायने पे खड़े हैं, उस कगार पे खड़े हैं। आप ये कोई अभी तो चुनाव नहीं है, चुनाव की बात नहीं है, घर के बड़े के रूप में आपसे अपना विचार साझा कर रहा हूं। हम लोग करीब करीब उस खाई के कोने पे खड़े हैं। लोकसभा चुनाव ने हमको थोड़ा सा पीछे कर दिया, बच गए। देश के मतदाताओं ने हमको बचा दिया। धर्म के नाम पे बनारस में प्रधानमंत्री जी केवल 1,52,000 वोट से जीत सके। राम मंदिर के उद्घाटन का पूरा आयोजन करने के बाद, अब तो हम सब जानते हैं, सब बोल चुके हैं उस बात, जहां राम जी का मंदिर स्थापित हुआ, जहां प्रधानमंत्री जी राम जी का हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे बैठाने के लिए, वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जगह नहीं दी, नकारा। वैसी ही स्थिति हमारे यहाँ भी। फर्क कहां का कहां पड़ता है। अभी किसी ने इस क्षेत्र और अंबिकापुर की बात को भी जोड़ा, मैं पहले भी बोल चुका हूं। जब मेरे सामने बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस क्षेत्र के नरेश भी बैठे हुए हैं और लोग भी बैठे हुए हैं, कई लोगों के मेरे पास फोन आए, कई लोगों के फोन आए कि बाबा डॉक्टर साहब को देखिएगा, तो डॉक्टर साहब को देखिएगा, डॉक्टर साहब को दिखवा दीजिएगा, मेरे से ज्यादा वोट से जीती है। तो
मेरे को बोले दिलवा दीजिएगा, टिकट दे दीजिएगा। यानी यहाँ का प्रभाव वहां सीधे सीधे उस समय मेरे को झलका, वरना मैं उतना नहीं मानता था। ठीक है, आना जाना है, कई लोग हम लोग भी जानते हैं कि यहाँ के हैं, वहाँ के संपर्क के संबंध है, लेकिन उस हद तक। और इस चुनाव में राम विचार जी से जुड़े हुए कई लोग मेरे घर के बगल में रहते हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उन्हें उठे ही नहीं। असर कैसा होता है? मेयर साहब को जिताने के लिए आपने पहल किया और आप ही के क्षेत्र के लोगों ने उतना तो कर दिया होगा कि 100 वोट काट दिए तो मैं चुनाव नहीं जीत पाया। इतना असर पड़ता है, महसूस नहीं होता। मैं कहता हूं कि जितने के अंदर से मैं चुनाव नहीं जीत पाया, मैं कम से कम 100 कारण मेरे को साफ दिख रहे हैं कि ये 100 कारण से 100 वोट का फर्क पड़ेगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, डॉक्टर साहब समझ गए। मेरे घर के बगल में ट्रांसपोर्टर कौन, किससे जुड़े हुए लोग, इतना फर्क पड़ता है। तो मत सोचिए कि फर्क नहीं पड़ता है। ये तो रामचंद्रपुर और अंबिकापुर हो गया, तो आप सोचिए बगल बगल के गांव की क्या स्थिति है, जो सटे हुए गांव में एक दूसरे से उसकी क्या स्थिति है, लगे हुए इलाके की क्या स्थिति है, बीटीसी क्षेत्रों के अंदर की क्या स्थिति है, डीटीसी क्षेत्रों के अंदर की क्या स्थिति है। ये बातों को ध्यान में रख के आप लोग आगे चलेंगे। हम लोग समय समय पर मिलते रहेंगे। शंकरगढ़ का भी कार्यक्रम बना था, उस दिन बाबा इतना पानी गिरवा दिए कि कहे कि नहीं आना है। अभी मुर्गा वर्गा तो नहीं खा रहा हूँ, तो शायद रुके हैं कि दवाई, और बीच में बनाए गए कार्यक्रम हर ब्लॉक में मैं समय मैंने कहा है, तो आने वाले 3.5 सालों में आप लोगों के बीच में लगातार आता रहूंगा। और उस दरमियान कभी भी कोई बात आए, हम लोग सत्ता में नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों के लिए पूरे मन से पहल करेंगे, इस बात का विश्वास रखिएगा। जो भी एक दिन रात को दिनेश का फोन आया, एक बाबा बड़ा मुश्किल हो गया है, हाथी। तो हम लोग तो सत्ता में नहीं है, लेकिन इन्हें फोन तो किया कि कुछ करिए बाबा। तो जो बना ये मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अधिकारी हो, सबको बोल के कि भाई देखिए अपने क्षेत्र में दिक्कत हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। अभी वोटर लिस्ट की बात आई है, देखेंगे सफलता मिले ना मिले, पहल किया जाएगा। तो कोई भी ऐसी बात आए, मन छोटा मत करिएगा। ये मान के कि हम लोग सत्ता के बाहर हैं, तो क्या हो, प्रजातंत्र तो है, पहल तो करेंगे। कई रास्ते हैं और पहल करने पे कई जगह सफलता भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अधिकारी एकदम ही निरंकुश है, ऐसा भी नहीं है कि अधिकारी एकदम ही नहीं सुनेंगे, जायज बात को भी नहीं सुनेंगे। तो आज के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से आप लोग रुके हैं। कुछ समय के साथ जो उदयपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का 2022 में, उसके निर्णयों को लागू होने का भी समय शायद आ रहा होगा, कुछ परिवर्तन होंगे। इसमें एक बात यहाँ मीटिंग में भी आई होगी कि मंडल हम लोग नहीं बनाए थे, तो मंडल बना सकते हैं, बना लीजिए मंडल। आपके यहाँ जो संख्या है, राजपुर में 99 बूथ है, तो 3 से 4 मंडल बना सकते हैं। 30 से 40 के बीच में, 25 से 40 के बीच में अमूमन ऐसा रहना चाहिए। तो भौगोलिक क्षेत्र और बाकी सब चीज को देख के आप ऐसा कर ले। शंकरगढ़ में 71 बूथ हैं, तो 2 मंडल बन सकते हैं, घाट ऊपर घाट नीचे आराम से ब्लॉक के अंडर। कुसमी में भी वैसे ही है, 73 है, तो 2 से शायद चल जाए, या 3 आप देख लें। 25 से कम ना हो भरसक, 25 के आसपास भौगोलिक स्थिति को देख के। चांदों में जरूरत नहीं पड़ेगी, अब्दुल्ला जी हैं। 22 पोलिंग बूथ है, ब्लॉक कांग्रेस है, तो मंडल की कोई आवश्यकता नहीं है। और बलरामपुर में 119 है, तो 4, 5, 4, 5 पूरा पश्चिम है, ये है पूरा पश्चिम का 2 भाग करके अगर करना हो आप लोग आपस में बैठ के। हम लोग मानते हैं कि पूरा पश्चिम 2 इलाका है बलरामपुर का,
तो 2 इलाके के आधा आधा और कर दीजिए। बलरामपुर पश्चिम रोड से 60 पोलिंग हो जा रहा है, 60 पोलिंग हो जा रहा है। मंडल के लिए 25 से 40 पोलिंग बूथ का एक मंडल होना चाहिए। ओपन ब्लॉक मान लीजिए, ओपन ब्लॉक पूर्वी में 2 हो जाए और पश्चिमी में 2। वो आप लोग, हाँ वही मैंने बटर कोटी कहा, पूर्वी पश्चिमी है। और यहाँ भी दिख रहा है बलरामपुर में कि आप लोग 119 में से 42 पोलिंग बूथ में जीते भी, और वो इलाका दिख रहा है कहाँ से जीते, ये इसमें लिखा हुआ है। हम लोग तो पश्चिम से जीते हैं। हाँ, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन बोल दे रहा हूँ, वहाँ हारे थे इसलिए बोलना जरूरी था कि मन बढ़े। यहाँ भी हम लोग 42 पोलिंग जीते हैं 119 में, गुंजाइश है आसानी से। जहाँ हारे हैं वहां से उतना हार गए हैं कि 8,200 वोट से पीछे हो। कहीं करने की आवश्यकता है बाबा कि पश्चिम में कोई पदाधिकारी का पोस्ट नहीं है। अगर पूरब से बनेगा तो पश्चिम कहेगा हमारा अध्यक्ष नहीं बना, तो मंडल पूरब से मंडल, वही इसी के लिए कह रहा हूँ कि इसको बना लीजिए। रामानुजगंज 83 पोलिंग बूथ है, तो 83 का 3 मंडल बन सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र देख लीजिए। रामचंद्रपुर 72 है, तो 72 का आप लोग देख सकते हैं 2-3 जैसा सुविधा है, 2 भी मेरे ख्याल से शायद ठीक है। बॉर्डर नगर 86 है, तो 3 होना चाहिए। जैसे जोड़ बनाया है बाबा, दोनों तो एक अलग मंडल मतलब ये संवैधानिक व्यवस्था कांग्रेस की होती है। जोन और सेक्टर ये अपनी अंदर की व्यवस्था है कि सामान पहुंचाना है, ये पहुंचाना है, फलाना करना है, वो करना है, वो अपनी अंदर की व्यवस्था। और कांग्रेस की ऑफिशियल व्यवस्था, ऑफिशियल कांग्रेस का अभी जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, वैसे मंडल को वो संवैधानिक हो गया है। और रघुनाथ नगर में 58 है, तो चाहे तो 2 कर सकते। तो ये बाकी और सुझाव थे, तो काफी समय आप लोगों ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्र की, आने वाले दशहरा की, उनके लिए जो नहीं आएंगे, दशरथ तो आएंगे, उनको वहाँ दशहरा मुबारक होगा। दिवाली की, छठ पूजा की, बीते त्योहार, आने वाले त्योहार, सबकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरगुजा, जय बलरामपुर रामानुजगंज। बाबा, नगर निकाय चुनाव अभी सामने है, कांग्रेस का क्या रणनीति रहेगी जिले में? कांग्रेस फील्ड में हर वार्ड में संपर्क में है, मतदाताओं से संपर्क में है, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और इंतजार कर रही है कि परिसीमन के बाद आरक्षण की घोषणा हो जाए। एसटी सीटें कितनी है, एससी सीटें कितनी है, आबादी के अनुपात पे है, 2011 की तो घोषित होगी। अब ओबीसी की सीटें बाकी हैं और महिलाओं का आरक्षण होगा, एसटी, एससी, ओबीसी और अनारक्षित वर्ग। तो इसका इंतजार है, तब फिर फाइनल कैंडिडेट। मैंने अपनी तरफ से सुझाव दिया है कि वार्डों की कमेटी बनाइए और वार्डों की कमेटी के निर्णय को सर्वोपरि मानिए। ऊपर की नेतागिरी कम से कम हो। जो वार्ड में नागरिक हैं, अध्यक्ष किसको बनाना, अगर एक जय इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो हर वार्ड से पूछिए। एक से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो हर वार्ड से पूछना चाहिए कि अध्यक्ष के लिए भी एक सर्वसम्मति राय नहीं बनती है तो गुप्त मतदान करिए, लिफाफे में बंद करिए। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के वरिष्ठ जन हैं, वो उसको उन वार्ड के लोगों के सामने खोलेंगे और नतीजा सबके सामने रख देंगे और वही टिकट हो। ये मैंने सुझाव दिया है। बाकी जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ऊपर है कि वो कैसा करना चाहिए। हाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें अजीजी 24 न्यूज चैनल। धन्यवाद।